चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी। हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है। वैसे तो इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला आए दिन सरकार को चुनौतियां देते ही रहते हैं, लेकिन आज की चुनौती सरकार को बेचैन कर सकती है, क्योंकि अभय चौटाला की ये चुनौती चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस समारोह से जुड़ी है। जी हाँ, दरअसल हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने ईंधन, ऊर्जा और संसाधनों की बचत के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस फैसले के तहत अब हरियाणा में सितंबर 2026 तक न कोई सरकारी कार्यक्रम होंगे और ही किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन को रैलियां, जुलूस, रोड शो व अन्य सार्वजनिक जमावड़े की अनुमति मिलेगी। सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसी को भी सार्वजनिक सभाओं के लिए अनुमति न दी जाए। ऐसे में सरकार के इस फैसले से अभय चौटाला भड़क उठे हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभय ने कहा कि इनेलो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस मनाती है और वह इस बार भी मनाएगी। अगर सरकार में दम है तो रोक कर दिखाए। ऐसे आदेश जारी कर दिए जैसे कोई राजा महाराजा का राज हो। प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जब फैसला लेती है तो पहले आम लोगों की राय ली जाती है और फैसला लेने से पहले उस पे ये सोचना जरूरी है कि क्या इस फैसले से आम आदमी के सामने परेशानी आएगी या आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। नया जो फरमान जारी किया गया है उसमें लिख दिया कि सितंबर के महीने तक प्रदेश में कहीं कोई रैली नहीं कर सकेगा, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कहीं कोई धरना नहीं दिया जा सकता और उसके साथ साथ अनेक तरह की पाबंदियां लगाने का काम किया। ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा काम है। सरकार अगर कोई गलत फैसला लेगी तो आम आदमी जो है अपनी बात कहने के लिए प्रदर्शन भी करेगा और मेमोरेंडम देने के लिए लोगों को साथ ले जा करके डीसी के दफ्तर तक भी जाएगा, गवर्नर तक भी जाएगा। ये जो फैसले हैं ये राजे महाराजाओं के वक्त में लिया जाते थे। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप आम लोगों के ऊपर तो हर चीज़ को थोप दो और स्वयं जो है उसकी उल्लंघना करने का काम करो। आज हरियाणा प्रदेश में कई जगह पे धरने चल रहे हैं। उन लोगों की बात सुनने की बजाय इस किस्म के आदेश पारित किए जा रहे हैं। चैनत गांव में पिछले 1 महीने के करीब समय हो गया, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और लोग पीने के पानी को लेकर के चैनत गांव के किसान से बिना पूछे बिना सरकार ने उनकी ज़मीन खोद दी और उसके अंदर एक पाइपलाइन डाल दी। किसी से भी ना तो ये पूछा गया कि खेत किसका है, उस किसान से परमिशन ली कि नहीं ली, उसको पहले नोटिस दिया कि नहीं दिया। पाइपलाइन डाल दी। पाइपलाइन डाल करके उस पानी से, पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी लेकर के जा रहे थे, उससे उन रास्ते में जो गांव थे उन गांव के लोगों को पानी से वंचित कर दिया। वहां कोई 20-30 गांव के लोगों का धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग रोज धरने में शामिल होते हैं। उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय
उनको परेशान करते हैं। लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग एक एक दिन का आमरण अनशन करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से गुणा गांव के अंदर, सोनीपत के अंदर हाई टेंशन वायर निकाल रहे हैं। उस हाई टेंशन वायर से लोगों का नुकसान हो रहा है। उसको शिफ्ट करने की बजाय जबरदस्ती गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ उसको निकालने के लिए उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए वहाँ कई गांव के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ एक और फरमान जारी कर दिया उस पर कि 200 लीटर से ज़्यादा किसी किसान को डीजल नहीं मिलेगा। व्यापारी जो इंडस्ट्रिस्ट है, जिसको डीजल की रोजाना हजारों लीटर की जरूरत पड़ती है जनरेटर के लिए, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। व्यापारी किसान दोनों को परेशान कर दिया। वहीं उन्होंने जनगणना जो शुरू की जा रही है अभी, उस जनगणना में भी एससी और आपका एसटी उसका तो कॉलम दे दिया, लेकिन ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब वो जनगणना भी सही नहीं होगी। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम जाति के आधार के ऊपर जनगणना करेंगे, और उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया। ये भी एक साजिश है सरकार की। उसके साथ साथ आज की तारीख के अंदर कहा जाता है कि आप सोना नहीं खरीदोगे। कोई अपने बच्चे की शादी करेगा तो जिसका जितनी का आर्थिक हालत होगी उसके मुताबिक वो अपने बच्चे के लिए, हमारे हरियाणा देश के अंदर एक परंपरा है, आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। हम अपनी बच्ची की जब कभी शादी करते हैं तो हर माँ बाप जो है उसके लिए गहना इकट्ठा करता है, और शादी के अंदर अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बच्ची को गहना देने का काम करते हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, इस तरह की चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। उसके ऊपर कहते हैं कि पाबंदी लगा दो, वो नहीं खरीद सकोगे। उसके लिए भी सरकार से पूछना पड़ेगा। उसके अलावा ये कह दिया कि आप ज़्यादा व्हीकल नहीं लेकर के जा सकते। आम आदमी पे तो पाबंदियां लगा दी, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरने नहीं दे सकते, जलसे नहीं कर सकते। अरे इनके मंत्री जो हैं हरियाणा में तो कोई बुलाता नहीं बेचारों को, क्योंकि किसी का विश्वास भरोसा ही नहीं है कि मंत्री भी कुछ कर सकते हैं क्या। ये तो हाँ तो भराएंगे, लेकिन वो काम कभी आज तक किसी का सिरे नहीं चढ़ा, इसलिए यहां इनको कोई बुलाता नहीं। आजकल सारा दिन काफलों के साथ पंजाब में घूम रहे हैं। सारे के सारे हरियाणा सरकार के मंत्री जो हैं पंजाब के अंदर जाकर के और लोगों से मिलते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। सरकारी मशीनरी का जचा के दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस तरह की पाबंदी आम आदमी पे आप लगा रहे हो तो फिर अपने मंत्रियों पे क्यों नहीं, उन पे भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पे तो ये पाबंदी लगा रहे हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं धरना नहीं दे सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते। चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 सितंबर को मनाते हैं। इन्होंने सितंबर तक की पाबंदी लगा रखी है।
हमारा खुला सरकार को चैलेंज है इस बात को लेकर के कि हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाएंगे। इस सरकार में अगर इस तरह के फरमान जारी करने का हिम्मत और हौसला रखते हैं तो फिर हमारी रैली को रोक करके दिखाना, फिर हम बताएंगे कि प्रजातंत्र कहाँ है। इनकी जो नई अभी अध्यक्ष बनी है अर्चना जी जो है, उनके तो स्वागत के कार्यक्रम बने हुए हैं। लगातार इस पूरे जून के महीने में पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बना रखे हैं। 12 जून से लेकर के 30 जून तक के उनके लिए तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, उनके तो स्वागत हो रहे हैं, उनके लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनके लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई जा रही है, वीडियो की ड्यूटी लगाई जा रही है, पंचायत अफसरों की ड्यूटियां लगाई जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सरपंचों को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, जिला परिषद के मेंबरों को और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में लेकर के आओ, उनका वेलकम कराओ, उनका स्वागत कराओ। और दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। अभय चौटाला ने कहा कि ये सरकार सिर्फ दिखावा करती है और अपने फैसले केवल आम लोगों पर थोपती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने साइकिल और ई रिक्शा में चलकर ढोंग किया था। आज वही सारे नेता बड़े बड़े काफिलों के साथ चलते हैं। अभय ने दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने प्रदेश में रैलियों और रोड शो पर रोक लगाते हैं, लेकिन पंजाब में बड़े बड़े काफिले लेकर घूम रहे हैं। फिलहाल अभय चौटाला ने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह मनाने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस समारोह को छूट मिलेगी या एक नए राजनीतिक विवाद की स्थिति बनेगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर, धरनी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।